नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। आइए आज हम देखते हैं अपना टेस्ट सीरीज संख्या 17। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? किसने जोड़ा था? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वह डॉट डॉट की गति से चाल कर रहा है। तो किसकी गति से? वह पराध्वनिक की गति से चाल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? कौन सा संबंधित है बताइए? भाग 3 मूल अधिकार से कौन सा संबंधित है? भाग 3। 5 नंबर देखेंगे हम। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का कौन सा या निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? अब आप यहाँ पे नहीं देखेंगे, नहीं तो अगर ऊपर से अगर आंसर लेंगे जैसे पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक, 0 से 6 से नहीं जोड़ना, वो एक अलग चीज हो गई। क्वेश्चन आपसे बस इतना पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो पोषण स्तर जो बढ़ाता है वो अनुच्छेद 45 ये बढ़ाता है। ठीक, 0 से 6 वर्ष जोड़ के आप जो है गलत नहीं करेंगे। संभारिकों में होता है। संभारिकों में क्या होता है? संभारिकों में समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। ठीक, समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। बांझपन निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो बांझपन जो पाया जाता है वो किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर जो कृति लिखी गई वो क्या है? संस्कृत व्याकरण। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी जो है वो अपने उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ये तो पता ही होगा। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से सूर्य मंदिर कोणार्क। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी। 14 नंबर क्वेश्चन है। अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने डॉट डॉट में भारतीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहाँ भारतीय ध्वज फहराया था? जर्मनी में। कौन? भीकाजी कामा। अगस्त 1907। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1932 में हुई थी। कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? कौन सा महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन का उत्पादन? एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। जो पिरेनीज पर्वत है वो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। निम्न में कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो देशांतर ये प्रभावित नहीं करता है। बाकी पवन, अक्षांश और ऊंचाई ये तीनों भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? सॉरी, यहाँ पुरुष नहीं टाइप करना था, सिर्फ भारत की साक्षरता दर पूछना था। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर जो है वो 74.04% है, 74.04% है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। निम्न में से
कौन सी या कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक। इडेफिक किससे संबंधित है? मृदा से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है। भारत की निम्न में से कौन सी या भारत की निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? कौन सी नदी होना चाहिए था? भारत की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती या तापी, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। बाकी गोदावरी, कावेरी और कबाम तीनों निकलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? किसने घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने जो खाद्य जनित बीमारी है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। किस देश द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 2025 में जो भारत का स्थान रहा वो रहा 10वां। हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है? आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? आपको उत्पादक घटक बताना है। तो हरे पौधे ये क्या है? उत्पादक घटक के अंतर्गत आएंगे। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछ रहा है तो महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखेंगे, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग होता है उसे मैरास्मस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैरास्मस। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखेंगे, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार इन्होंने प्रस्तावित किया था। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा। FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 26 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी का कितना है? 4.4% है। नैतिक नियमों का उल्लंघन के लिए एक शब्द पूछा गया है। तो नैतिक नियमों के उल्लंघन के लिए जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो पाप। एक चीज और, जीएस का जो सवाल था वो आपका 30 नंबर क्वेश्चन जो था यहीं से समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपने हिंदी के सवालों को। तो नैतिक नियमों के उल्लंघन के लिए एक शब्द पाप होता है। असंगत बताना है आपको, विलोम शब्दों में कौन सा असंगत है। कोप का कृपा बिल्कुल सही है, व्यस्त आक्रमण बिल्कुल सही है, वक्र का ऋजु ये भी सही है, आधेय का लंब थोड़ी होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ निंदा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किससे क्रिया का रूपांतर नहीं होता है? क्रिया का रूपांतर लिंग से भी होता है, पुरुष से भी होता है और वचन से भी होता है, कारक से नहीं होता है। अच्छा, कारक से किसका रूपांतर होता है ये आप कमेंट में बताइएगा। निम्न में कंठ्योष्ठ है। कंठ्योष्ठ आपका औ है। औ क्या है इसमें? कंठ्योष्ठ है। अल्प प्राण नहीं है। कौन सा अल्प प्राण नहीं है? ग, न, स, र। कौन सा है? तो सा आपका अल्प प्राण नहीं है, बाकी तीनों अल्प प्राण हैं। रचना काल की दृष्टि से कविताओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो रचना क्रम की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे पहले आएगा आपकी सरोज स्मृति, उसके बाद असाध्य वीणा, फिर आएगा अंधेरे में और उसके बाद आएगी पटकथा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है, ये 1959 ईस्वी में आई थी। भेद की दृष्टि से पदबंध के कितने प्रकार होते हैं या पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर हम भेद की दृष्टि से देखें तो पदबंध टोटल 8 प्रकार के होते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रचनाकार कौन है? तुलसीदास। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 41, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग पंक्ति के लेखक हैं। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है ये हम देखेंगे आगे ऑप्शन में। क्या है हमारा ऑप्शन? मतीराम, रहीम, बिहारी और आलम। कौन है? ये जो पंक्ति है उसके लेखक हैं बिहारी। रीतिकाल के संदर्भ में आपको असंगत बताना है।
रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा नहीं है। अगर ऑप्शन सी आपको दिख रहा है तो वही असंगत है, क्योंकि रीतकाल को जो प्रमुख भाषा है वो ब्रज भाषा ही है। ठीक। अलंकार माला के रचनाकार हैं अलंकार माला, ये तो पता ही होगा, सूरत मिश्र का ग्रंथ है। रीतिबद्ध कवि नहीं है, द्विजदेव नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं, सेनापति देव भिखारी। ठीक। गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। कथन किसका है? कथन विश्वनाथ त्रिपाठी का है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हित हरिवंश जी होंगे आपके आंसर। ऑप्शन डी। मलूक दास किसके गुरु थे? मलूक दास पुरुषोत्तम दास के गुरु थे। सॉरी, मलूक दास के गुरु कौन थे? मलूक दास के गुरु पुरुषोत्तम दास थे। आपको बताना है असंगत कौन सा है। ठीक। ज्ञान बोध, मलूक दास, प्रेम प्रकाश। अच्छा, एक चीज और, ये हिताई वार्ता नहीं है, ये छिताई वार्ता है नारायण दास का, ये सही है, मिस प्रिंट है। ठीक। क्योंकि इस हिसाब से अगर उत्तर देखेंगे 2 हो जाएगा। छिताई वार्ता नारायण दास होना चाहिए था। इसमें आपका असंगत है प्रेम प्रकाश, क्योंकि प्रेम प्रकाश धरणीदास का है, रज्जब दास का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे माना है? तो शुक्ल जी ने मृगावती को माना है। ठीक। प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना। तुलसी के ग्रंथ और भाषा के संदर्भ में असंगत बताना है आपको। बरवे रामायण अवधि बिल्कुल सही है। रामाज्ञा प्रश्नावली ब्रज थोड़ी है, ये तो ब्रज नहीं है, ये भी अवधि। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ एक ट्रिक दे दें, तुलसी की जितनी रचनाएं हैं उसमें अगर आपको माँ शब्द देखने को मिल जा रहा है तो वो सारी रचनाएं अवधि भाषा की होंगी। ठीक। जैसे रामायण, बरवे रामायण माँ आ गया, रामाज्ञा प्रश्नावली माँ आ गया, तो ये सब अवधि में, जानकी मंगल में माँ आ गया। ठीक। 99% आपका कवर होगा इससे। नेक्स्ट हम देखेंगे साहित्य संदेश, मासिक पत्र है बाबू गुलाब राय, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? साहित्य संदेश कहाँ से निकलता था? ये आगरा से निकलता था क्या? वहीं से निकलता था। साहित्य संदेश कहाँ से निकलता है? आगरा से। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जनता पत्र का संपादक पूछा जा रहा है, कौन है? भीमराव अम्बेडकर हैं जनता पत्र के संपादक। असंगत बताना है आपको। छीलते हुए अपने को, नंद किशोराचार्य सही है। सम्राट अशोक, दया प्रकाश सिन्हा सही है। तुमड़ी के शब्द गगन गिल का थोड़ी है, किसका है ये आप कमेंट में बताइएगा। मुझे पहचानो संजीव का है। विश्व मिथक सरित सागर, रमेश कुंतल मेघ, इस पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विश्व मिथक सरित सागर। मेरी 5वीं जर्मनी यात्रा किसकी कृति है? ये सत्यदेव परिव्राजक की कृति है, मेरी 5वीं जर्मनी यात्रा। ठीक। ज्ञान रंजन के बहाने विधा पूछा गया है, तो ये संस्मरण है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। कथन किसका है? रचना यदि जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अशोक के फूल निबंध का प्रकार बताना है, ये तो पता ही होगा, ललित निबंध है। मल्लिका उपन्यास के लेखक कौन है? तो मल्लिका उपन्यास मनीषा कुलश्रेष्ठ का है। मल्लिका उपन्यास किसका है? मनीषा कुलश्रेष्ठ का है। कहानियों में सुमेलित नहीं है, यानी आपको असंगत बताना है। पत्थर की आंखें कमल जोशी, अगली सुबह उदय प्रकाश की थोड़ी है, आरुद्रा मोहन राकेश की है, मछलियां उषा प्रियंवदा की ही है। अज्ञेय के संपूर्ण कविताओं का संकलन किस नाम से है? सदा नीरा नाम से। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन जो आया था वो सदा नीरा नाम से आया था। कवि और उनका प्रिय अलंकार असंगत है, क्या है? असंगत बताना है। अज्ञेय का मानवीकरण अलंकार सही है। प्रसाद का प्रिय अनुप्रास है, ये भी ठीक है। तुलसी का रूपक है। निराला का विरोधाभास थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 63 हम देखेंगे। मुक्तिबोध की कविता में किस प्रकार के बिंब सर्वाधिक है? तो किस प्रकार के बिंब हैं इसमें सर्वाधिक? मानव जीवन से संबंधित। मुक्तिबोध की कविता में मानव जीवन से संबंधित बिंब देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा। बहुव्रीहि समास नहीं है, पितरों में नहीं है, माता च पिता च है ना, वो चंद्रमौली में भी है, चक्रपाणी में भी है, निर्बल में भी है, पितरों में नहीं है। कृत कृत्यम, कृत कृत्यम में समास है, वैसे ये कृत कृत्यम नहीं होगा, यहाँ आप सही करेंगे कृता कृतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृता कृतम, कृता
कृतम होना चाहिए ये, ठीक। तो कृत धन अकृतम ये हो जाएगा, ठीक। कर्मधारय समास क्या होगा, कर्मधारय समास। यतश्च निर्धारणम में विभक्ति होगी, यतश्च निर्धारणम में विभक्ति होगी, इसमें जो है ऑप्शन डी आप काटेंगे और यहाँ करेंगे बी सी दोनों, बी सी दोनों करेंगे और ऑप्शन आपका यही सही होगा, क्योंकि ये जो बी सी है ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सी दोनों, यानी आपका ये भी सप्तमी भी होगा और ये षष्ठी भी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण होंगे। तो एंग प्रत्याहार में अगर पूछे तो ए और ओ, अगर आपको याद है आ ई ऊण रिक ए औंग ए औण ए औच, ये ना है भरत लड़ यम गर्णम जबय गर्दस जब गर्दस खफ छटत चटतो कपय ससर हल, ठीक। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं याद है तो याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे स्वकथन शैली सदैव स्पष्टम कुरु। स्वकथन शैली सदैव अपने कहने का ढंग सदैव स्पष्ट रखो, इसका अनुवाद बताना था आपको। असंगत बताना है आपको, लृट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार अज्ञार्थक काल होता है क्या, एक बार देख लीजिएगा, वैसे अज्ञार्थक काल भी होता है। तिष्ठतु क्रिया किस लकार में है, तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत, लोट लकार अज्ञार्थक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दास्ता यानी गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, कथन किसका है, प्लेटो ने कहा था, पहली लाइन यही है अगर आप, है ना। उदात्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो उदात्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग केकी ल्यूस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 73 हम देखेंगे, क्या है 73, यहीं पे था क्या, 73 क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा आपका। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। कॉलरिज, कॉलरिज का क्या था, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है ना। विरेचन किसका है, विरेचन, विरेचन तो किसका था, अरस्तु का है, देखते हैं। सेवेंटी 73 नंबर क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये रहा, ओके, ठीक। ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। सबसे पहले क्या है उसमें, कॉलरिज, कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत हो जाएगा। लोनजाइनस उदात्तता का सिद्धांत हो जाएगा। अरस्तु का क्या होगा, अरस्तु का विरेचन अभी हमने बताया पहला हो जाएगा। और बचे इलियट, इलियट का हो जाएगा निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, क्या हो जाएगा इलियट का, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो डी का 5 होगा, डी का 5 होगा, अर्थात आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये तो पता ही होगा यार, रिचर्ड्स की बुक का नाम है। किसने अपने से पूर्ववर्ती काव्य भाषा को दूषित, विकृत, चमकीली और भावहीन कहा है, किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ ने अपने से जो पूर्ववर्ती यानी पहले की जो काव्य भाषा है उसे दूषित, विकृत, चमकीली और भावहीन कहा है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम किसकी रचना है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, ये मैथ्यू अर्नाल्ड की है। बिंब का काम है, बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना, बिंब का प्रयोग करके काव्य को सजीव बनाया जाता है। अनग्नोरिसिस का हिंदी पर्याय क्या होगा या हिंदी अर्थ क्या होगा, तो अनग्नोरिसिस इसका हिंदी होगा अभिज्ञान। प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा किसने की, जीन मोरे ने, किसने की थी, जीन मोरे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 80 हम देखेंगे किसने संरचनावाद का इस्तेमाल सांस्कृतिक संदर्भों को समझने के लिए किया था। तो संरचनावाद का इस्तेमाल सांस्कृतिक संदर्भों को समझने के लिए लेवी स्ट्रास ने किया था। किसने किया था, लेवी स्ट्रास ने। षडशीति का तद्भव बताना है आपको, षडशीति, षडशीति का तद्भव होगा 86। मधुना शब्द रूप की विभक्ति है, मधुना, मधुना जो है शब्द रूप की विभक्ति बताना है आपको। मधुना, ना जो है वो आ जो है ना तृतीया, तृतीया में होगा, किस में होगा, खैर ये हमारी अपनी ट्रिक है पकड़ने की, आप अपने से पढ़ेंगे जैसा भी आपको याद हो, ठीक। तृतीया, मधुना तृतीया हो जाएगा। तवलकारा में संधि है,
तवलकारा में आपको गुण संधि देखने को मिलेगी। कर्मवीर गांधी जीवनी लिखा है। कर्मवीर गांधी मुकुंदी लाल वर्मा होना चाहिए, शर्मा नहीं होना चाहिए। ठीक, इसे आप सही करेंगे, मुकुंदी लाल वर्मा होगा। पद्मा सचदेव की आत्मकथा है। बूंद बावड़ी की रचनाकार हैं पद्मा सचदेव, इनकी आत्मकथा है। रेणुका नेपाली क्रांति कथा की विधा पूछ जरा। नेपाली क्रांति कथा फणीश्वरनाथ रेणु की है, इसकी विधा क्या है तो ये रिपोर्टाज है। रामकुमार वर्मा का यात्रा वृत्त पूछा गया है आपसे। रामकुमार वर्मा का जो यात्रा वृत्त है वो स्मृति के अंकुर। स्मृति के अंकुर की रचनाकार कौन है? रामकुमार वर्मा। विधा क्या है? यात्रा वृत्त है। कहानी के इर्द गिर्द साक्षात्कार विधा है। तो ये जो साक्षात्कार विधा है, पहले आप सही करेंगे, ये अशोक नहीं है, ये यहाँ अश्क होना चाहिए था, इतना ये गलत था, है ना, अश्क होना चाहिए था। तो कहानी के इर्द गिर्द आपका आंसर हो जाएगा अश्क। ठीक, क्या हो जाएगा? अश्क हो जाएगा। ये इतना आप काट देंगे, ठीक ना। अश्क, उपेंद्र नाथ अश्क, या कहानी के इर्द गिर्द साक्षात्कार विधा किसकी है? अश्क की है। अच्छा, आदमी की डायरी अगली जो रचना है, किसकी रचना है? आदमी की डायरी, ये अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र है। प्रकाश चंद्र गुप्त का जो रेखा चित्र है, पुरानी स्मृतियां नए स्केच। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो अर्थ के आधार पर संयुक्त वाचक जो है ये वाक्य का भेद नहीं है, बाकी तीनों है। मैंने सिल पहुंचाई, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, ये तो पता ही होगा, बहुत ही मशहूर कह सकते हैं या फेमस रचना है ना। शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। शिव प्रसाद सिंह का निबंध कौन सा? इसमें कुटज तो है नहीं। कस्तूरी मृग, पुनर्नवा भी नहीं है। ठीक, कस्तूरी मृग किसका है? शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। सत्यमेव जयते, नहीं, गलत है, सत्यमेव नहीं, यहाँ होना चाहिए बेशर्ममेव जयते। क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए था बेशर्म। ठीक, आगे मेव जयते लिखा है, तो बेशर्म मेव जयते, ये निबंध किसका है? ये प्रेम जन्मेजय का निबंध है। देखते हैं कहाँ है आपका आंसर। बेशर्म मेव जयते, ये किसका है? प्रेम जन्मेजय का है। ठीक, नेक्स्ट, कब व्यंग यात्रा व्यंग पत्रिका 2004 से संपादित कर रहे हैं? प्रेम जन्मेजय। व्यंग यात्रा नामक पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेम जन्मेजय। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कहानी और पात्र असंगत हैं, कौन सा असंगत है? इसमें जो है दरोगा जी खड़ग सिंह इसके पात्र नहीं है, बाकी सब संगत है। विष्णु प्रभाकर का प्रथम कहानी संग्रह है। विष्णु प्रभाकर का जो प्रथम कहानी संग्रह वो आदि और अंत, आदि और अंत किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। कालक्रम में है, कौन सा कालक्रम में है आपको बताना है। तो कालक्रम में कौन सा है? पहले नई कविता आएगी 54 में, फिर नई कहानी आती है 56 में, फिर 60 में आपकी यह कहानी आ जाती है, 1964 में आपकी सचेतन है, और 68 में सहज हो जाती है, 72 में आपकी समांतर कहानी आती है, 79 में सक्रिय है, और 82 में जनवादी है। देख लीजिए कौन सा मिल रहा है आपका। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा क्या? हाँ, यही तो होगा, नई कहानी, फिरा कहानी, फिर सचेतन, फिर सहज। ठीक, मलबे का मालिक इसका पात्र बच्चू राम थोड़ी है, बाकी तीनों इसके पात्र हैं। निम्न में से अस्तित्ववादी चिंतकों में से किसने सुपरमैन की कल्पना की? सुपरमैन की कल्पना फ्रेडरिक नीत्शे। सुपरमैन कौन है? नीत्शे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है वो मार्क्सवाद का दार्शनिक सिद्धांत है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद, रचनाकार बताना है आपको। तो ये पुस्तक डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक किसकी है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है। किस आलोचक की आलोचना को मनोविज्ञान की शाखा कहा जाता है? किसकी आलोचना को कहा जाता है भैया? आइए, रिचर्ड्स की। संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? तो संप्रेषणीयता का जो संबंध है वो है किससे है? संप्रेषणीयता का संबंध रिचर्ड्स से है। किससे है? आइए, रिचर्ड्स से है। संप्रेषण सिद्धांत किसका है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौड़ कल्पना की है? विघटन। विघटन जो है ये गौड़ कल्पना की है विशेषता। लिरिकल वॉयलेट्स किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह? लिरिकल वॉयलेट्स, इसमें वर्ड्सवर्थ और काल्डिश
इन दो कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। सुमेलित करना है आपको, क्या करना है? सुमेलित करना है। देख लेंगे कौन सा किस में होगा। इलियट, इलियट पहले तो आप चले जाइए कहाँ, दी वेस्टलैंड, ये हो गया। वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ का हो जाएगा आपका लिरिकल वायलेट्स, वर्ड्सवर्थ का क्या हो जाएगा? लिरिकल वायलेट्स। लोनजाइनस का क्या हो जाएगा? पेर इप्सुस, ये सही कर लीजिएगा आप, लोनजाइनस होना चाहिए, लोनजाइन लिखा है। अरस्तु, अरस्तु का क्या हो जाएगा? पेर पोइथकेस, ये हो जाएगा। ठीक, तो क्या बन रहा है? 5 3 1 2, 5 3 1 2। देख लेते हैं आगे, 5 3 1 2, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये कौन मनोविश्लेषणवादी विचारक नहीं है? तो मनोविश्लेषणवादी सार्त्र थोड़ी है यार, बाकी एडलर, जुंग, फ्रायड ये सब क्या है? मनोविश्लेषणवादी हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, अस्तित्ववादी विचारक नहीं है। अस्तित्ववादी इसमें से कौन नहीं है? तो मैक्सिम गोर्की नहीं है। ठीक, ये अस्तित्ववादी, बाकी किरकेगार्ड, अल्बेयर कामू, सार्त्र ये अस्तित्ववादी विचारक हैं। दोनों क्वेश्चन आपको एक जगह मिल गया है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मनोविश्लेषणवादी और अस्तित्ववादी दोनों आपको मिल रहा है। एडलर, युंग, फ्रायड मनोविश्लेषणवादी हैं, किरकेगार्ड, अल्बेयर कामू और सार्त्र ये क्या है? अस्तित्ववादी विचारक हैं। तो आपका ये जो सार्त्र था ये क्या हो जाएगा? अस्तित्ववादी है। ठीक, 111 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन पर आधारित है भाई भट्टनायक का भुक्तिवाद। ठीक, 112 दस रूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? तो जो 10 रूपक है वो नाट्य संबंधी ग्रंथ है। अच्छा, 10 रूपक के रचनाकार कौन कौन है जरा बताइएगा आप कमेंट में। क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग माने? 28। लोनजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक है आत्मिक भव्यता। लोनजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक क्या है? आत्मिक भव्यता है। अभिनव गुप्त का काव्य विधा गुरु किसे माना जाता है? भट्ट तवत को माना जाता है। अभिनव गुप्त का काव्य विधा गुरु भट्ट तवत को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते आचार्य दंडी। चिरजीवों जोरी जुरय क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। अभिधामूला शाब्दी व्यंजना। निम्न में से किस आचार्य का संबंध कश्मीर से नहीं है? किसका संबंध नहीं है भाई? कुंतक का है, क्षेमेंद्र का भी है, वामन का भी है, किसका नहीं है? विश्वनाथ, विश्वनाथ का नहीं है। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? वक्रोक्ति को। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल वक्रोक्ति को माना है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, मिलान करना है हमें, है ना? तो मिलान कर लेते हैं हम। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश चले आइए 11वीं शताब्दी। चंद्रालोक, चंद्रालोक पे आप चले आइए 13वीं शताब्दी। और कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित 17वीं। साहित्य दर्पण 14वीं। क्या हो गया? 4 3 2 1 बन रहा है क्या? 4 3 2 1, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में से सही विलोम युग नहीं है, यानी असंगत बताना है आपको। आगम दुर्गम थोड़ी होता है, आपके सामने ही तो है असंगत, बाकी तीनों सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध क्या है इसमें से? तो शुद्ध हो जाएगा आपका सौख्य। सौख्य क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा, बाकी सब अशुद्ध है। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते में धनी क्या है? धनी उद्देश्य है और क्या है? विधेय थोड़ी है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। गर्दन पर सवार होना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। गर्दन पर सवार होना यानी पीछा न छोड़ना। मालती माधवम किसका है? भवभूति का है क्या? मालती माधवम उन्हीं का हो गया, भवभूति का ही तो है, भवभूति मामू। मालती माधवम, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, है ना? यही 3 है। किरातार्जुनीयम कितने सर्ग हैं किरातार्जुनीयम में? 17 या 18? 18 सर्ग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। न प्लस एतादृशा, नैतादृशा, ठीक, पहला हो जाएगा न प्लस एतादृशा। पम धन चम, पंचम, लेकिन माँ क्या होगा? आधा होना चाहिए, आपका डी ऑप्शन सही होगा। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या? बृहत प्लस पति
ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। निर्धन में कौन सा समास होगा? नि प्लस धन निर्धन। और इसमें आपसे क्या पूछा गया? समास। तो यहाँ समानाधिकरण बहुव्रीहि देखने को मिल रहा है। युष्मद तृतीया एक वचन त्वया, ठीक। हस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, क्या होगा? मध्यम पुरुष द्विवचन आहस्तम होगा, आहस्ताम नहीं होगा। जटाभिस्ताप्सा में तृतीया विभक्ति का हेतु है। जटाभिस्ताप्सा इत्तम भूत लक्षणे। कृत्य के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो कृत्य के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचई। वाक्य में कर्ता बताना है। वाक्य में जो नीचई से शब्द आया ये आपका कर्ता हो जाएगा। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तक कौन सा निपात है? तो तक जो होता है, तक हो गया, भी हो गया, ये सब क्या होते हैं? बलदायक निपात होते हैं। इसमें अन उपसर्ग नहीं है। अन उपसर्ग किसमें नहीं है? तो अन उपसर्ग सभी में है। निम्न में अरबी शब्द है। अरबी शब्द मौका, मजा, दंगल, मुगल किसमें है भाई? अरबी शब्द अरबी है। इसमें से मौका, मौका क्या है? अरबी है। पंडित का पर्यायवाची नहीं है। ईसु पंडित का पर्यायवाची थोड़ी है। ईसु किसका पर्याय? ये आप खुद से ढूंढिए, मेरे बताने से आप भूलते रहेंगे, है ना। बुध, धीर, विचक्षण ये सब पंडित का पर्याय है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नामक संज्ञा प्रदान? सीधी सी बात है यार, सिद्ध सामंत युग केवल पूछा गया है। राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। इतना लंबा क्वेश्चन घुमा के। राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी। मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य विमर्श जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी साहब का है। हिंदी साहित्य दूसरा इतिहास बच्चन सिंह 1996 ईस्वी। निम्न में से विद्यापति को पंचदेवों उपासक रूप में किसने स्वीकार किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने। हिंदी के प्रथम कवि को स्वीकारने के संदर्भ में मिलान करना है। चलिए मिलान कर लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं। गुलेरी जी ने राजा मुंज को माना है। और हमारे शिव सिंह सिंगर जो है ये पुष्य कवि को मानते हैं। और गणपति चंद्रगुप्त जो है शालिभद्र सूरी को मानते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 1 4 2। क्या हो जाएगा? 3 1 4 2 है। 3 1 4, अच्छा 2 नहीं है इसमें। चलो इसको हम सही कर लेते हैं। ये जो 3 1 4 है इसको आप 2 बना लीजिए, ठीक। अब तो मिल गया ना। तो आपका उत्तर यही होगा, सॉरी ये वाला होगा, बी वाला, ठीक। बढ़ेंगे हम आगे। लौकिक चरित्र काव्य किसको माना जाता है? तो लौकिक चरित्र काव्य भविष्यत कहा को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नवनाथों में शामिल नहीं है। नवनाथ में अर्जुन नाथ थोड़ी आते हैं। असंगत बताना है आपको। रेवंत गिरिराज, विजय सेन सूरी, उपदेश रसायन दास ये जिन दत्त सूरी का है, जिन धर्म सूरी का नहीं है। हालात कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। तो ठीक है, मिलते हैं टेस्ट सीरीज संख्या 18 के साथ कल के वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा उत्साह या मेरा भी उत्साह बना रहे। धन्यवाद।